मशवरे की बात आ गई तो फिर एक बात याद आ गई, मशवरे ही पर बात याद आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे का तरीका क्या होता है? कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खुलफाए राशिदीन से मशवरा लेते। मुबल्लिगीन हजरात आज अच्छी तादाद में हाजिर हैं, गौर से सुनिएगा। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खुलफाए राशिदीन से मशवरा करते, कभी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन के अलावा कुछ और सहाबा को भी शामिल करके मशवरा लिया करते। और कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ साथ खुलफाए राशिदीन के साथ साथ पसे पर्दा सहाबियात जो होती उनसे भी मशवरा लेते। अब यहां कोई कहे कि कयामत की निशानी में से एक निशानी है कि औरतों से मशवरा लेना, लोग अपना काम औरतों के मशवरे पर करेंगे, तो हाँ, अनपढ़ गंवार जाहिल औरत से अगर मशवरा लेकर के काम करेंगे तो तबाही होगी। हुजूर जिन खवातीन से मशवरा लेते थे वो इल्म के एतबार से बहुत ऊंचे मकाम पर। अब आपको बताऊं कि औरतों में इल्म के मामले में कितने ऊंचे मकाम पर किस तरीके से खवातीन फाइज थी, तो हजरत राबिया को ही देख लीजिए। एक बार हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत राबिया से फरमाया, राबिया औरत नाकिसुल अक्ल होती है, इसलिए उसको नबूवत नहीं मिली, इसलिए औरतों में कोई नबी हुआ ही नहीं। तो हजरत राबिया ने पलट कर जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मुझे औरत पैदा फरमाया। हजरत हसन बसरी को ताज्जुब हुआ, क्या तुम औरत होने पर खुशी मना रहे हो? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रब का शुक्र अदा करता हूं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आज तक किसी औरत ने खुदाई का दावा किया ही नहीं। खुदाई के दावा करने वाले मर्द ही निकले हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे औरत बनाया। ये ज़हानत थी। सीरियल नहीं, आज के दौर में तो सीरियल नहीं था, लेकिन वो कुरान की आरिफा थी, आलिमा थी। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, सुलह हुदैबिया के मौके पर जब रसूल आजम ने एहराम पहन ही रखा था और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का इरादा भी किया और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान पसो पेश में थे कि क्या करें, तो सरकार ने उस वक्त अपनी ज़ौजा से मशवरा किया कि क्या होना चाहिए। कहा हुजूर टेंशन न लें, आप पहले एहराम उतारें, सब पीछे आपके साथ में एहराम उतारना शुरू कर देंगे। इधर हुजूर ने एहराम उतारा, सारे सहाबा ने एहराम उतारा। ये इसी तरीके से आप देखें, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेहर मुकर्रर फरमा दी। इतनी मेहर, एक खातून खड़ी हो गई, अमीरुल मोमिनीन आप कौन होते हैं? मेहर को फिक्स करने वाले। जब अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान और हदीस में फिक्स नहीं किया तो आप मेहर फिक्स करने वाले कौन होते हैं? फौरन फारूक आजम ने कहा, एक औरत ने मेरी इस्लाह कर दी, मैं खता पर था। तो ऐसी औरतों से मशवरे का होगा, इसको समझ लीजिए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियात से भी मशवरा लेते। अल्लाह ने सबकी सोच को मुख्तलिफ रखा है, सबको अल्लाह ने मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है। और यहाँ ये भी मैं बता दूं, जब इंसान चापलूसों से मशवरा लेगा, तवज्जो चाहूंगा, जब इंसान के मुशीर जाहिल और गंवार होंगे, जब इंसान के एडवाइजर चापलूस होंगे, जब इंसान के एडवाइजर मफाद परस्त होंगे, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसको मैं बस एक वाक़े के जरिए समझाकर, इसलिए कि बहुत तफसीली मौजू है, मेरे पास इतना वक्त नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दूं। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के दौर में बहुत फुतूहात हुई, लेकिन आपके दौर में इतनी फुतूहात नहीं हुई। तो मौला अली ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, इरशाद फरमाया, उनको मशवरा देने वाले हम थे, हमको मशवरा देने वाले तुम हो। मुशीर का अच्छा होना बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। मैं बहुत मादरत चाहता हूँ कि मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन मैं घड़ी पर भी मेरी नजर है, मैं जो है वो मुकम्मल तौर पर इसी मौजू को नहीं, लेकिन ये आपको बता दूं कि मुशीर जरूरी कितना हो, कैसा होना चाहिए। मौला हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह, वो जो है बैतुल मुक़द्दस फतह कराने के लिए रातों दिन मेहनत करते, जंगलों बयाबान में जाते, तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की। एक उनके साथ उनका साथी भी था। अब साथी कैसा होना चाहिए आपको? एक दिन साथी से कहते हैं, यार बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख मौजूद हैं दुनिया के अंदर, कोई बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के सिलसिले में कोशिश नहीं करता। यार मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैं जंगलों बयाबान की खाक छान रहा हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि चलकर मैं भी अपने घर वालों के साथ रहूं। अब देखिए मुशीर कैसा होता है, साथी कैसा। उन्होंने कहा, सुल्तान क्या बात कर रहे हो? तुम एक पहलू पे देख रहे हो कि वो लोग कोशिश नहीं कर रहे, तुम कोशिश कर रहे हो। अरे ये तो सोचो कि उतने होने के बावजूद अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब कर लिया है। ये तो जरा देखो कि अल्लाह ने तुमको इस काम के लिए चुना है, तुम उनको कहां देख रहे हो? जिस काम के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। और ये भी सुन लो, वो तो अपना काम करके ही रहेगा, फिर चाहे तुम हो या कोई और हो, ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इस काम के लिए अल्लाह ने तुमको चुन लिया। अब तो बस पूछिए नहीं, सारा बेड़ा गर्क होता है चापलूसों से, सारा इल्ला माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान का मकाम बहुत अर्फ़ है। ये पूरे वजूद के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इतना सब कुछ रखा है कि मैं समझता हूं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी मखलूक के अंदर अल्लाह ने ऐसी सलाहियत नहीं रखी जैसी सलाहियत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसान के अंदर रखी है। ये इंसान ही है जो जमीन में छुपे हुए खजाने को दरियाफ्त कर लेता है। ये इंसान ही है जो परवरदिगार जल्ल जलालहू के कुर्ब की दौलत से माला माल करा देता है। ये इंसान ही है जो मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग दिलों में रोशन करवा देता है। ये इंसान ही है जो तैयारा बनाकर मनोटन और मनोवजन का तैयारा हवा में उड़ाता हुआ नजर आता है। ये इंसान ही है जो रॉकेट बनाता नजर आता है। ये इंसान ही है जो लंबी कारें बनाता नजर आता है। इंसान को अल्लाह ने मुख्तलिफ खूबियों और कमालात से आरास्ता फरमा दिया।